ओडिशा के गंजाम जिले में 7 लाख मेहमानों की चर्चा क्यों है? श्रीलंका से किसने भेजे विशेष दूत? दुनिया की टिकी निगाहें। मोदी का ये मिशन सबसे खास है, सुनेंगे तो आप भी मुरीद हो जाएंगे। कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने कई बार सुनी होगी। कछुआ लगातार चलता रहता है और खरगोश सो जाता है। कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। आज कछुए की ऐसी ही एक और प्रजाति की कहानी सुनाएंगे, जिन्हें बचाने की मुहिम में भारत की मुहिम को दुनिया सलाम कर रही है। इस कहानी से पहले ये तस्वीरें देखिए। समुद्र का किनारा और चारों तरफ बस कछुए ही कछुए। इन तस्वीरों को देखने देश और दुनिया के वन्य जीव प्रेमी ओडिशा के गंजाम जिले में पहुंच रहे हैं। आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है, तो एक एक बात ध्यान से सुन लीजिए। गंजाम जिले के समुद्री तट पर इन दिनों कछुओं का कब्जा है। ये कछुए 2000 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पहुंचे हैं। श्रीलंका से ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए भारत आए हैं। ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुओं पर लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत के इस तट पर ऑलिव रिडले कछुए सिर्फ अंडे देने आते हैं। ऑलिव रिडले कछुए सबसे छोटी प्रजातियों में गिने जाते हैं। श्रीलंका के साथ भारत का पुराना सांस्कृतिक रिश्ता रहा है। रामायण से जुड़ी कई कहानियों के साक्ष्य आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। तब राम की सेना में वानरों और तमाम जीवों ने मिलकर एक पुल बनाया था और पूरी राम सेना श्रीलंका तक गई थी। लेकिन अब तो कछुओं की सेना सबकी दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है। ओडिशा वन विभाग की माने तो अब तक करीब 7 लाख कछुए गंजाम तट पर आ चुके हैं। कछुओं की मास नेस्टिंग के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान तट पर मछली पकड़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है। कोई मछुआरा इस खास इलाके में जाल नहीं फेंक सकता। करीब 20 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध लागू रहते हैं। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में कछुओं के आने का सिलसिला शुरू होता है। अंडे देने और छिपाने के लिए रेतीले समुद्री तट उपयुक्त होते हैं। गहिर माथा और ऋषिकुलिया बीच इन कछुओं के लिए बेहद उपयुक्त है। अंडे देकर ये कछुए वापस लौट जाते हैं। करीब 35 से 45 दिनों बाद इन अंडों से नन्हे कछुए बाहर आते हैं, जो खुद ही वापस समुद्र में लौट जाते हैं। कहते हैं ये कछुए जब युवा होते हैं तो फिर इस बीच का रुख करते हैं। कछुओं की मीटिंग समुद्र में होती है। दुनिया भर के वन्य जीव प्रेमी रिसर्च के लिए गंजाम पहुंचते हैं। तमिलनाडु तट पर भी ऑलिव रिडले प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं, लेकिन उनकी लगातार घटती संख्या चिंता का सबब बनी हुई है। एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग का दौर जारी है कि आखिर इन कछुओं को कैसे बचाया जाए। कछुओं के बारे में कहा जाता है कि वो उन जीवों में से एक हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुद को ढाल लेते हैं। कहा जाता है कि कछुओं का अस्तित्व 15 करोड़ वर्ष से पहले से है। सांप और मगरमच्छ से पहले ही कछुए धरती पर पाए जाते रहे हैं। प्राचीनतम सरीसृपों में कछुआ सबसे अहम माना जाता है। सैकड़ों प्रजाति के कछुओं के बीच अब महज 300 के करीब प्रजाति बची है। कछुओं की औसत आयु करीब 300 साल होती है। कछुओं की सबसे बड़ी विशेषता होती है उनका कवच, जो काफ़ी कठोर होता है। इसके अलावा उनकी आंखें और रेटिना भी काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। कछुए अल्ट्रावायलेट किरणों को भी देखने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा वो रात के अंधेरे में भी साफ साफ देख सकते हैं। कछुए जमीन और समुद्र दोनों जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन अब कई प्रजातियों के संकट में होने की वजह से इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ओडिशा में कछुआ संरक्षण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और पीएम मोदी भी ऐसे हर अभियान में गहरी दिलचस्पी लेते हैं।